हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान के अंतर्गत ये वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे वायुमंडल क्या है, यानी वायु के गुण क्या है, वायु के बारे में एक एक इतिहास जानेंगे कि वायुमंडल क्या है और ये कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। चलिए समझते हैं। देखिए जो वायुमंडल है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घिरे गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो घिरे गैसों का आवरण होता है उसी को कहा जाता है वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन गैस होती है और 21% ऑक्सीजन होती है और अन्य गैसें 1% होती है। कहने का मतलब जो हमारा वायु होता है, वायु यानी एयर, यानी जिसको हवा हम लोग कहते हैं वायु। आपको अभी ये नहीं पता होगा, जो हम ऑक्सीजन जैसे वायु हमारे अंदर सांस लेते हैं तो इसी वायु में सब गैसों का मिश्रण होता है। यानी हम वायु को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है। जो हम सांस लेते हैं इसी में कुछ नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी होती हैं। ये सारे वायुमंडल में होती है। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, इस ग्रह का नाम है पृथ्वी। तो जो हम जैसे सांस लेते हैं तो इसी सांस में ये सारी गैसें होती हैं। वायु को अगर कोई पेपर में कहीं आ जाए कि वायु क्या है तो आपको लिख देना, वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है। इस वायु में 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। चलिए हम देखिए, जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन की जो खोज की थी, देखिए ये होती है 78%। कितने परसेंट होती है? नाइट्रोजन गैस जो होती है वो होती है 78%। और इसकी खोज जो की थी जोसेफ ब्लैक ने की थी। जोसेफ ब्लैक। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने की थी। और ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है। ये कितने होती है? 21%। और इसकी खोज जो की थी प्रेस्टिले ने की थी। जोसेफ प्रेस्टिले या केवल प्रेस्टिले कह दीजिए। तो नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने की थी। और ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? प्रेस्टिले ने की थी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है देखा जाए तो 0.03% होती है। हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो होती है 0.03%। इसकी जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम है डेनियल रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस होती है 78% और इसकी खोज जो की थी जोसेफ ब्लैक ने। और ऑक्सीजन जो होती है 21%, इसकी खोज जो की थी प्रेस्टिले ने की थी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03% होती है, इसकी खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने। ये जो गैसें होती हैं ये हमारे वायु में मिक्स होती हैं। यानी वायु भी एक गैसों का मिश्रण होता है, इसी में ये सारी गैसें होती है। ये जो नाइट्रोजन है, हमारे पृथ्वी जो हमारा वायुमंडल है उसी में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और 21% जो हम गैस लेते हैं उस गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। और जो गैस हम छोड़ते हैं उसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि कहीं पेपर में आ जाए कि मनुष्य कौन सी गैस छोड़ता है, तो जो हम गैस छोड़ते हैं उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वाली गैस, इसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो हम ग्रहण करते हैं उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीजन। देखिए इन सब गैसों का एक महत्व होता है। इसका कार्य कुछ और होता है, इसका कार्य कुछ और होता है, इसका कार्य कुछ और होता है। ये सभी गैसें का कुछ कार्य अलग अलग होता है। जैसे ये नाइट्रोजन गैस 78%, ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जिस हम
पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी वाले ग्रह पर, तो हमारे पृथ्वी पर ये गैस जो है 78% है। इसका कार्य ये होता है सूर्य के यानी जो पृथ्वी है उसके तापमान को स्थिर बनाए रखना। जैसे देखिए जो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश जो होता है हमारे पृथ्वी पर आ जाता है। प्रकाश कहाँ से आता है हमारे पृथ्वी पर? जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी पर आ जाता है, और जो प्रकाश आ जाता है ये दोबारा वापस नहीं जाता है। किस गैस के कारण? ये नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन जो गैस है जो सूर्य के प्रकाश को तापमान बनाए रखती है। यानी जो भी प्रकाश अगर ऊपर से आ गया, अगर पृथ्वी पर प्रकाश आ गया तो वो जो प्रकाश है वो ऊपर जाता ही नहीं। क्यों? कौन नहीं जाने देती? उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। इसका कार्य यही होता है पृथ्वी को स्थिर बनाए रखना। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो तापमान होता है उसको ऊपर नहीं जाने देता। नहीं, अगर ये सारा का सारा यहाँ का जो तापमान है अगर चला जाएगा तो पृथ्वी पूरी ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और बर्फ़ बनने लगेगी। तो ये ऐसा इसमें ये गैस बहुत योगदान करती है। 78% ये गैस होती है, तो ये तापमान को बनाए रखती है। जो भी प्रकाश इस पृथ्वी पर आ जाता है तो वो दोबारा लौट कर वापस नहीं जाता है, तो यहीं का यहीं रहते, इसलिए पृथ्वी गर्म अथवा ठंडी भी रहती है। तो ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस का जो कार्य होता है, देखिए ऑक्सीजन गैस का जो कार्य होता है वो आग जलाने में किया जाता है। आग जलाने में, देखिए ये ऑक्सीजन गैस है, इसका कार्य जो होता है आग जलाने में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम होता है आग बुझाने में। आग बुझाने में, ठीक है। इन सब का कार्य भी पता होना चाहिए, कौन किसका कार्य होता है। ऑक्सीजन का काम क्या है? आग जलाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या? आग बुझाने में। तो इसका कार्य कैसे है आग जलाने में? चलिए समझते हैं। देखिए हम जो गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जो जाएगा हमारे पेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? पेट में। जब खाना हमारे पेट में जाएगा तो जो हम गैस ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस जाएगी हमारे पेट में। जो हमारा भोजन होता है उसको ये ऑक्सीजन, तो गैस कहाँ है? हमारे पेट में है, तो हम भोजन किए पेट में ही जाएगा भोजन। तो ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? उस भोजन को जलाएगी। क्या करेगी? जलाएगी। जब भोजन जलेगा, देखिए समझना, जैसे हम भोजन किए तो हमारे पेट में जाएगा, तो और गैस भी हम लेते हैं, उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी पेट में गई, और ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? भोजन को जलाएगी। जब भोजन जलेगा तो वहाँ उत्पन्न होगा, एक तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक क्या उत्पन्न होगा? ऊर्जा। एक तो उत्पन्न होगी गैस। ये समझिए, जब हमारा भोजन जलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक गैस। और ये वाली जो ऊर्जा हम किसी काम में करने के लिए लगा देते हैं। ये तो कहते हैं कि हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो सब कहते हैं हमें ऊर्जा जो होती है भोजन से प्राप्त होती है। तो ऐसे ही प्राप्त होती है, पहले भोजन जलेगा तो दो उत्पन्न होगा, ऊर्जा और गैस। ये ऊर्जा हम किसी कार्य को करने के लिए लगा देते हैं। कोई काम करना है तो ऊर्जा होगी तभी तो कार्य करेंगे, तो ये ऊर्जा तो वहाँ लगा देते हैं। और जो गैस होती है, गैस को हम छोड़ देते हैं। उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये गैस हमारे पेट में भी उत्पन्न होती है, हमारे पेट से भी निकलती है, ठीक है। तो जब भोजन जलेगा तो दो उत्पन्न होगा, एक ऊर्जा, एक गैस। ये जो ऊर्जा होगी किसी कार्य को हम करने के लिए लगा देंगे, और ये गैस होगी उसको हम छोड़ देते हैं। उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए जब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो हल्का गर्म होती है, क्योंकि भोजन जलता है तभी ये वाली जैसे ऐसे छोड़ेंगे तो ये वाली जो गैस होगी ये हल्का गर्म गर्म महसूस होती है, क्योंकि भोजन वहाँ जलता है, जल करके तब ये उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा एक गैस उत्पन्न होती है, इसीलिए ये गर्म होता है। तो ये समझ गए होंगे ऑक्सीजन गैस का काम क्या होता है? आग जलाने में। तो इसका कार्य केवल होता है आग जलाने में। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कहीं भी आग जलेगी ही नहीं जलेगी। तो जैसे इसका हम एक प्रयोग और आपको बता दें कि ऑक्सीजन गैस का काम आग जलाने में कैसे किया जाता है। जैसे आप लोग अगर कोई जैसे
हमारे पास ये कि मोमबत्ती है, अगर इसको हम जला करके रख देंगे, क्या करें, रख देंगे, और कोई आपके पास अगर गिलास हो, उस गिलास से अगर इसको हम मून देंगे, यानी इसको ढक दें, क्यों कि ऑक्सीजन गैस इसके अंदर न जाए, तो आप लोग देखोगे ये कुछ समय के बाद ये जो इसमें जो आप लोग रखे हैं वो बुझ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ नहीं गया, ऑक्सीजन गैस कम है, और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग भी नहीं जलेगी। तो ये आपको याद रख लेना है कि ऑक्सीजन गैस का काम होता है आग जलाने में, और इसका काम होता है आग बुझाने में। जो अग्निमाशक यंत्र होता है ना, अग्निमाशक यंत्र, तो उसी में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जहाँ पे आग वगैरह लग जाता है तो ये इसको मतलब रहता है, उसी से मार देते हैं तो वो निकलता है, तो ये गैस जो होती है तो उस आग को बुझा देती है। तो ये आपको याद रख लेना है, ऑक्सीजन का काम होता है आग जलाने में, इसका काम होता है आग बुझाने में। और नाइट्रोजन गैस का काम होता है जो सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ गया उसको दोबारा ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा अगर जो प्रकाश आ जाएगा वो फिर लौट जाएगा तो पृथ्वी हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसीलिए ये गैस उस प्रकाश को जाने भी नहीं देता, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल की वीडियो में हम समझेंगे कि पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पत्तियों के बारे में कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये सारे के सारे कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और वायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायु के गुण क्या है, वायु में भार होता है, सिद्ध करो कि वायु में भार होता है। ये सब के जो टॉपिक हैं एक एक करके कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और गैसों के बारे में, जैसे हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है, बहुत सारी गैसों के बारे में कल के वीडियो में हम आपको बताएं।